ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना। यह गीत है ना। बाबा हमें कहते हैं बच्चे, जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं ना, तो उस समय काफी नशा चढ़ता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं और हमारे अंदर सफाई होना शुरू होती है, हमारे स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू होता है। कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी आत्मा की साफ सफाई होना शुरू हो जाती है। तो जो कोई हिसाब किताब हो वो जल्दी जल्दी चुप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है ये क्या हो गया, ज्ञान में आने के बाद दुख बढ़ गया है। लेकिन दुख बढ़ नहीं जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं तब से कुछ ऐसी बातें हो रही, तो आप समझो कि आप बाबा को बहुत अच्छे से याद कर रहे हो, तो आपकी आत्मा की जल्दी जल्दी सफाई हो रही है। आपकी आत्मा का जो हिसाब किताब है और आत्माओं से बहुत जल्दी जल्दी चुप्त हो रहा है। तो जब शुरू शुरू में हम आते हैं ना, जब बाबा का नया नया परिचय मिलता है, जब आत्मा को समझ में आ जाती है, वो खुशी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए वो शुरू शुरू वाले दिन कभी भी हमें भूलने नहीं चाहिए। इसलिए ये जो गीत है ना, बचपन के दिन भुला ना देना, ये बाबा के बच्चे को भी ये गाना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि हमें अपने संगम युगी, जो बाबा का मिले नए नए मिले नए नए हम जो बच्चे बने बाबा के, तो वो दिन हमें कभी भूलने नहीं चाहिए। सदा याद रखना चाहिए कि कैसे मुझे आत्मा को निश्चय हुआ। इतना हम भक्ति करते दुनियादारियों से, दुनिया में होते हुए भी कैसे एकदम से मुझे निश्चय हो गया कि अरे ये तो मेरा बाप ही है, जिनको हम याद करते हैं वो सृष्टि पर आ गए। तो इसीलिए वो बात हमें सदा याद रखनी। कौन सी? वो बचपन की, इस ज्ञान में आने के शुरू वाले दिन। हम आत्माएं हैं और बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलना नहीं है। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हो, और अभी अभी अगर फिर से हम बाबा को भूल गए, देखो अभी भी हम ज्ञान में आने के बाद अगर हम फिर से बाबा को भूल जाते हैं ना, तो वो पुरानी दुनिया में हम स्थिति वाली हो जाती है, पुरानी दुनिया वालों की। तो फिर से वही गम के दिन आ जाते हैं। तो क्या होता है, अभी अभी बाबा की याद में जीते हैं, अभी अभी पुरानी दुनिया के बंधन में फंस के फिर मर जाते हैं। तो ये जीवन अच्छा है ना, बाबा को याद करके। इसीलिए अब बाप को कभी नहीं भूलना। भले हम दुनियादारी में हैं, लेकिन बुद्धि में सदा याद रहना चाहिए कि मेरा बाबा मेरे साथ है। एक सेफ्टी का कवच हमें मिलता है, एक छत्र छाया का अनुभव होता है, एक साथ का अनुभव होता है। इतना शक्तिशाली साथी जिसके साथ हो, उसका कुछ हो सकता है? कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता है ना। बस हमें हलचल में नहीं आना है, हमें बाबा को नहीं भूलना है। अगर हम हलचल में नहीं आए, हम बाबा को नहीं भूला ना, तो दुनिया की कोई शक्ति हमें, कोई परिस्थिति, कोई बुराई, कोई विकार, कोई माया का वार, कोई ऐसे बुरे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हमें कुछ भी नहीं कर सकती। वो संकल्प भी नहीं कर सकते हमारे पास नजर भी उठाने की। इतनी शक्तिशाली परमात्मा हमारे साथ है, तो हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ हमें सदा बाबा को अपने साथ रखना है। मेरे साथ बाबा है। अब इस समय बहुत करके मनुष्यों को शांति चाहिए। शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिल जाती है, मिलती है। हम तो अनुभवी है ना, हमने भी भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। लेकिन जैसी शांति, जैसा सुख बाबा को निराकार रूप में याद करने को मिलता है ना, अपने को आत्मा समझ के कितना रिलैक्स हो जाते हैं ना, वैसा शांति, सुख का, शुद्धता, प्योरिटी का अनुभव में कहीं नहीं हो सकता है दुनिया में, किसी से भी नहीं हो सकता। ये एक ही संगम युग है, जब आत्माओं को ऐसा अलौकिक सुख, अलौकिक शांति का अनुभव होता है। पहले पहले तो हमने अपने को जाना,
बाप को जाना, फिर अपने घर को जाना, फिर सृष्टि चक्कर को जाना। अगर हम एकांत में, बाबा कहते हैं अगर आप एकांत में बैठ के विचार करोगे तो आपको लगेगा कि हमें क्या मिला है, तो उसकी वैल्यू हमें पता लगती है। हम अगर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे ना तो हमें समझ ऐसे ही लगेगा, हाँ सुन रहे हैं क्या है, लेकिन समझो हमें अंदर मिल क्या रहा है, आत्मा को क्या मिल रहा है जो हमें रोज रोज मुरली सुनने में मजा आ रहा है। हमें रोज रोज बाबा के ज्ञान की बातें सुनने में क्यों मजा आ रहा है, किसको मजा आ रहा है? आत्मा को। क्योंकि आत्मा के बाप इस ज्ञान के जरिए, जैसे तो आत्मा से उसका बाप बात करते हैं, ज्ञान के जरिए बाबा अपनी श्रीमत हमें दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा है तो शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली, यहाँ तुम कर्म करने आई हो। आत्मा है ही एक्टर ना, तो बिना कर्म के रह नहीं सकती। हाँ, जब परम धाम में होते हैं ना तो हम शांत स्वरूप में रहते हैं, वहाँ शरीर होता ही नहीं। लेकिन आत्मा इस सृष्टि पर आएगी, 5 तत्वों का शरीर लेगी, तो हम कितना देर बैठ सकते? आप भी अगर बैठना चाहो तो कितना देर बैठोगे? नहीं, कुछ नहीं कर रहे, बस हम चुपचाप बैठे हैं, कितना देर तक बैठोगे? कान है, सुनाई में तो सब दे रहा है, आंखें हैं, दिखाई में तो सब दे रहा है ना, ये भी तो कर्म है ना, देखना सुनना भी कर्म है। आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शांत तब रह सकती है जब उस शरीर से न्यारी हो जाए, तो उसके लिए अभ्यास भी करना पड़ेगा। भाई अब मैं शरीर से डिटैच हो गई और निराकार परमात्मा की चुपचान हूँ, थोड़ा समय के लिए अब संगम युग पे हम परम धाम वाली शांति सच्ची पर अनुभव कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, तो आत्मा को कर्म तो करना ही है। हम क्या है, हम सोचे कि हम कुछ भी कर्म नहीं कर रहे, सो जाते हैं, पर बाबा कहते सोना भी कर्म है। देखो बाबा के ज्ञान की बातें कितनी ऊंची है। हम कहते हैं तो सारा दिन सोता रहते, कुछ काम नहीं करता है, पर बाबा कहते सोना भी कर्म है। सो रहा है ना, वो भी कर्म कर रहा है, कि सोते हैं तो भी आत्मा कुछ न कुछ तो काम, शरीर को भी रेस्ट कितना देगी। मन बुद्धि तो घूमता है ना, मन बुद्धि अपना काम कर रहे हैं, चाहे अच्छा व बुरा। कोई लेटा भी हो ना सारा दिन, लेकिन अगर मन बुद्धि से सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, तो सोचे सोते सोते लेटे लेटे भी वो बहुत कमाई कर रहे हैं। हम फालतू में उनके पीछे अपना दिन, अपने शब्द, अपनी बुद्धि वेस्ट करते हैं। अब वो सो रहे हैं ना, लेकिन सारा दिन तो नींद आएगी, जागृत अवस्था जगी हुई होंगी, आंखें बंद भी करेंगी तो, लेकिन उनकी मन बुद्धि ना, आत्मा अपना काम करती रहती है। तो कर्म तो, और जब गहरी नींद होती है तो भी आत्मा कहाँ ना कहाँ घूमती रहती है, कुछ न कुछ सपने आते हैं, ऐसे होता है। तो ये भी उस समय भी जैसे तो आत्मा अपना कर्म कर ही रही है, तो सोना भी एक कर्म है। तो बाबा कहते हैं जिसका जो पार्ट है ना वो एक्यूरेट बजा रहा है इस समय। अब जिसका जो भी पार्ट है, किसी का कुछ गलत करने का पार्ट है सृष्टि पर, अब बाबा तो हमें अपने, हम तो बाबा के बच्चे बन गए ना, तो बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो आतंकवादी हैं, जो लोग लोगों को मारने का काम करते हैं, भाई एक बॉम्ब बोलेंगे, भाई तू ये बॉम्ब ले जा, खुद भी मर, भाई इस बॉम्ब से कम 20 लोग मरने चाहिए। तो वो जो बॉम्ब लेके जाते हैं उसको तो पता होता है मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन ऐसी जगह पे मुझे जाना है। उनका उनका जीवन ही यही है ना, वो उनका जीवन है ही विनाश करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए। अब लोग उनमें कितनी टेंशन करें। हाँ, हमें अपनी सिक्योरिटी करनी चाहिए, उनसे अपने को बचाना चाहिए, लेकिन जो फालतू चिंतन, जो लोग सिक्योर, जो पुलिस वगैरह को जो काम है वो अपना काम कर रही है, लेकिन जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं और फालतू इस बारे में सोच रहे हैं ना, अब उनको उनको बाबा कहते हैं वो अपना पार्ट बजा रहे हैं, बचाने वाले बचा रहे हैं। तुम अपना जीवन जियो ना, तुम क्यों फालतू बातें वेस्ट करके वायुमंडल को खराब कर रहे हो? क्योंकि आतंकवादी का काम ही यही है ना, मारना और मरना। नहीं, उनका भी पार्ट है, क्योंकि अब सृष्टि पर अंत समय चल रहा है, तो ये भी पार्ट चल रहा है उनका।
तो हमें ऐसी बातों से भी डरना नहीं चाहिए, ना ही इतना परेशान दुखी। हाँ, बाकी हम बाबा की याद में रहेंगे तो वो आतंकवादी भी हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। ये है, भले हमें जाना हो, भले सृष्टि खत्म होगी, हम भी जाएंगे, सभी जाएंगे, क्योंकि अंत समय सबको जाना है। लेकिन हम वैसे शरीर नहीं छोड़ेंगे जैसे लोग बॉम्ब ब्लास्ट में ऐसे वैसे शरीर छोड़ेंगे। हम बड़े आराम से खुशी खुशी आत्मा हर्षित मुक्त खुशी खुशी बाबा के साथ जाएगी कि हाँ बाबा अब हम चलते हैं अपने घर, फिर हम आएंगे सुखधाम। हम इस स्मृति से जाएंगे क्योंकि हमने बाबा को पहचाना। पर बाबा हमें ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में हर एक का पाप है। आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं, आजकल लोग इसीलिए अपना माइंड खराब करके बैठे ना कि इसको मैं कितना समझा रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता भी, हम किसी आत्मा को इतना समझाते हैं ना, वो नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं आप अपनी शुभ भावना जितना दो ना, जितना उनके प्रति अच्छा सोचो, उस आत्मा को, मेरे को याद करके उस आत्मा को अच्छी वाइस अच्छी शुभ भावना दो ना, वो जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि मानो अभी उस आत्मा का ये पाठ चल रहा हो, नहीं उसकी आत्मा में पाठ भरा हुआ है, अब वो अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने का उसका ऐसा ही पाठ है, ऐसे ही कर्म करने का पाठ है। तो वो आत्मा भी अपने पाठ के वश में है ना। लेकिन हम परमात्मा की याद में उसका जो ऐसे बुरे स्वभाव संस्कार वाला जो पाठ चल रहा है ना, उससे उसको जल्दी से फ्री कर सकते हैं। आप बोल बोल के किसी को सुधार नहीं सकते। आज की दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बोल से सुधरते हैं, क्योंकि आत्माओं में शक्ति नहीं है और आत्माओं का ऐसा हिसाब किताब वाला पाठ चल रहा है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन परमात्मा की याद में अगर उनके बुरे समय का जो पाठ चल रहा है, उस बुरे समय का लंबा वाला पाठ को हम छोटा करके ना के बराबर कर सकते हैं। परमात्मा में इतनी शक्ति है कि दुख तो आएगा, लेकिन समझो 1 साल वाला दुख है ना, तो बाबा की याद में हम उस दुख को 1 सेकंड में भी चुप कर सकते हैं। तो आप सोचो, आपको किसी को 1 साल तक बोल बोल के दुख, खुद भी दुखी उसका भी दुख का पाठ चलाना है, या परमात्मा की याद में उसको रोज जब भी आपको समय मिले उस आत्मा को हमें शक्तियों का दान देना चाहिए कि इसका ये दुख का पाठ जल्दी से पूरा हो जाए। क्योंकि हम बाबा को पहचान गए और हमने आत्मा को पहचाना है, आत्मा पे जो लेपशिप चढ़ा हुआ है उसको हम समझ गए हैं। इस दुनिया में जो एक दूसरे से बुरे काम कर रहे हैं या जो भी, वो हिसाब किताब वो भी हम समझ गए हैं ना। तो क्यों ना हम बाबा को याद करके आत्माओं को शक्तियां दें, ताकि उन आत्माओं का जो भी बुरा समय चल रहा है वो जल्दी से खत्म हो जाए। बजाय लोग कहते हैं ना, कोई दुख होता है तो लोग एक दूसरे से फिर वो उस दुख के बारे में बातें करते रहेंगे। किसी ने शरीर छोड़ा तो भाई एक तो है उसने शरीर छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दिया, वो अपने आप को समझा रहे कर रहे, फिर और लोग उनसे फिर पूछने जाएंगे, फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे, तो उनको और हम क्या कर रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं। इससे तो हम भले ही हाँ ठीक है मिलने जाओ, हाँ ठीक है चुपचाप से शांति से बैठ के जाके शांति का दान उस आत्मा के लिए थोड़े अच्छे थॉट्स क्रिएट करके परमात्मा उनको शांति दे, ऐसे करके आप वहां से निकल आओ और फिर अपने घर में बैठ के आप उस आत्मा को शक्ति दो, उसके लिए अच्छी बातें सोचो। नहीं तो बाबा कहते हैं आप ऐसे लोगों का दुख दूर कर सकते हो, क्योंकि आप परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बने हो, तो सोचो आपके पास कितनी बड़ी शक्ति आ गई है। तो हमें उस शक्ति को अच्छे कार्य में यूज करना चाहिए। वेस्ट फालतू शब्द अब हमें मुख से नहीं निकालने। जो भी हम कहते हैं ना, हाँ फलाने को ये हो गया, फलाने को ये, हाँ इंफॉर्मेशन देना अपनी बात है, लेकिन ज्यादा उस बात को लंबा खींचना, हाँ ऐसा था वैसा था ये था, ठीक है जो था हो गया। अब बाबा को याद करके उन आत्माओं को हमें शक्तियां देनी है। अभी सभी आत्माओं को शांति चाहिए, शक्ति चाहिए ना, और उसमें भी सबको शांति की शक्ति तो बहुत चाहिए। सब लोग शांति को बहुत याद कर रहे हैं,
क्योंकि असल में आत्मा है ही शांत स्वरूप। आत्मा का घर शांति धाम है, आत्मा का बाप शांति का सागर है। तो जो आत्मा जो है उसको वो तो याद आएगा ना। नहीं, आज जिस घर का कोई मेंबर हो, अगर वो कहीं बाहर गया हो तो उसको अपने घर की तो याद आएगी। घर में जो माँ बाप हैं, जैसा उनको पालना मिली, जैसा वायुमंडल मिलता है, वो याद आता है ना। और वैसे हम सब आत्माएं परम धाम शांति धाम की रहने वाली है, एक पीसफुल साइलेंस वर्ल्ड। अब सोचो, संकल्प करके हमें ये, अगर हम मन में ऐसे शांति से विचार ही करेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छी शांति की अनुभूति होती कि मैं आत्मा शांति धाम, शांति के सागर बाप की संतान, शांति धाम में रहने वाली। मुझे आत्मा का धर्म ही शांत है। मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, सदा सुखी शुद्ध रहने वाली आत्मा। जब हम, अगर हमने यही मन में, हम अगर दिन में 2-3 बार भी अपने आप को याद दिला देना, तो भी हमें बहुत अच्छी शांति की अनुभूति होती, क्योंकि हम अपने घर को याद करते। उस समय आत्माओं को ये चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अब ज्यादा वाचा में ना आके हमें अंतर्मुखी बन के शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल बनाना है। आप जितना अच्छे विचार करोगे ना, वो अच्छे विचार जैसे तो आपके घर का वायुमंडल शुद्ध करते जाते हैं। जैसे हम किसी बात के बारे में सोचते हैं उल्टा सुल्टा, ये ना हो जाए, ऐसा कर रहा है, वैसे कर, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे घर का वायुमंडल वैसा बनता जा रहा है। तो क्यों ना हम शांति से बैठ के बाबा को याद करके अपने घर के वायुमंडल को शुद्ध करते जाए। अपने घर के वायुमंडल में अच्छी अच्छी बातों का वाइब्रेशन हो। समझो, आपके घर में किसी का स्वभाव संस्कार आपको परिवर्तन करना है ना, तो आप शांति से ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करो, संकल्प करो कि बाबा का वो बच्चा, अगर किसी में क्रोध है तो आप सोचो कि बाबा का वो बच्चा एकदम शांत है। अगर कोई संस्कार परिवर्तन करना हो तो उसका वो पॉजिटिव संस्कारों के थॉट्स क्रिएट करके घर के वायुमंडल में फैलाते जाओ। तो वो आत्मा जैसे ही आपके घर में आएगी तो उसका संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा, उसका क्रोध शांत होता जाएगा। ये भी तरीका है ना, क्योंकि आज तक हमें ये तरीका किसी ने नहीं बताया, लेकिन बाबा के पास यही ज्ञान है कि कैसे बाबा अपने बच्चे आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बाबा कहते हैं, आप अपने संकल्पों से, अपनी सोच से आपने अपना जीवन नर्क जैसा बनाया है। अब आप अपनी सोच से ही अपना और औरों का जीवन स्वर्ग जैसा बना सकते हो। सत्य को आप यहाँ अपने घर में आप सत्य जैसा वायुमंडल क्रिएट कर सकते हो। कैसे? अपनी सोच से। आप रोज सोचो, मेरा ये घर स्वर्ग है, यहाँ पे रहने वाले सब दैवी गुण वाले देवता है, यहाँ पे सबके चलन देवताओं में से रॉयल है, खान पान सबका दैवी शुद्ध। तो देखो आपके घर में कितनी जल्दी परिवर्तन आना कि आपको जितना पक्का बाबा को याद करके जितना स्ट्रॉन्ग थॉट क्रिएट करेंगे, उसमें थोड़ी भी मिक्सचैरिटी नहीं आनी चाहिए कि अरे ये तो सुधरेंगे कैसे, इसमें तो ये है वो नहीं। बाबा ने कहा है ना, आप करते जाओ। जैसे बीज हमने बोया, बीज को हम फिर उसको जितनी धूप चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो देते रहे तो कभी भी निकल सकता है ना उसमें से। फिर उसकी जब पेड़ निकलेगा, धीरे 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 निकलेगा ना। ऐसे थोड़ी सोचेंगे पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या है अंदर, क्या हो रहा है, मिट्टी खोद के भी नहीं देख सकते। नहीं, जब निकलेगा तब निकलेगा। हमने तो बो दिया, हमने तो रेगुलर पानी और धूप उनको देते रहे। ऐसे हमें संकल्प क्रिएट करना है, रोज उसको स्मृति का पानी देना है। अर्थात रोज इस संकल्प को हमें वापस से मन में दोहराना है
और बाबा की याद की शक्ति रूपी धूप देनी है। बाबा को याद करके वो संकल्प हमें रोज करते रहना है। कब आपका घर स्वर्ग बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, बन जाएगा। निश्चय होना चाहिए कि हाँ मैं बाबा को याद करके कर रही हूँ तो मेरा घर स्वर्ग जैसे जरूर बनेगा। यहाँ के रहने वाले स्वर्गवासी जैसे दैवी स्वभाव संस्कार वाले जरूर बनेंगे। ऐसा करके देखो, बाबा कहते हैं आप करके देखोगे ना तो उसका फल जरूर निकलेगा। देखो कई कई फल, कई कई पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत देर से फल देते हैं, लेकिन देते हैं ना। तो अभी तो हमने बीज बोया है, धीरे धीरे आएगा, परिवर्तन होगा, फिर ऑटोमेटिकली जब से आप दैवी स्वभाव संस्कार वाले हो जाएंगे तो आप फ्रूट खा भी लोगे, नहीं सबके साथ ऐसे रहोगे यहाँ पे, या अपना जीवन जैसे तो स्वर्ग जैसा जीवन आपका बन जाएगा। बाबा कहते हैं सत्युग में सुख शांति पवित्रता तीनों है। अब सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शुद्ध आत्मा तो हमें यहाँ ही बनना है ना, संस्कार तो हमें यहाँ ही धारण करने हैं। अब बाबा हमें ब्रह्मा तन में आकर सच्चा यही गीता ज्ञान, गीता ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान से नर्क स्वर्ग बन जाए, जिस ज्ञान से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो, जिस ज्ञान से हम मनुष्य देव आत्मा बन जाए, साधारण कलयुगी मनुष्य से देव आत्मा बन जाए, जिस ज्ञान से आत्मा परमात्मा को पहचान कर बाबा को उस रीति याद करे। गीता ज्ञान में लिखा है ना, मुझे याद करना हो, मेरे से मिलना हो तो अपने देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो इसी गीता ज्ञान से के जरिए ही तो हम बाबा से मिलन मना रहे हैं ना। बाबा ने तो पहले हमें ज्ञान ही दिया ना, आप आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। तो मुझे याद करना हो, मेरे से मिलना हो तो अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो। ये भी तो ज्ञान दिया, तभी तो हमारा योग लगा, तभी तो हम बाबा को याद करने लगे ना। तो ये भी गीता ज्ञान ही है ना। गीता ज्ञान के बाबा कहते हैं आप ये मनुष्य की जो गीता बनाई हुई है ना, उसमें सच इतना जितना तो आटे में नमक बिसर, लेकिन मैं अभी चैतन्य में सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुना रहा हूँ। इसी गीता ज्ञान से तुम कितने उच्च पद पा रहे हो, तुम्हारी दुनिया स्वर्ग बन रही है। आत्मा शरीर छोड़ती लेती है, सत्युग में भी छोड़ेगी लेगी। एक नेचुरल, मतलब आत्मा एक नेचुरल फिनोमेना है कि आत्मा को शरीर छोड़ना और लेना है ही। आप कितना भी रो, आप कितना भी दुखी हो, लेकिन इस सच को तो कोई भी मिटा नहीं सकता। बाबा कहते मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का बना है ना। देखो पेड़ भी बीज बोएंगे, पेड़ थोड़ा बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, आखिर तो सूख जाता है ना। ऐसे ही हमारा ये शरीर भी ऐसे ही है ना, कितना बड़ा होगा अभी, नहीं सत्युग में मैक्सिमम 150 साल होगी। बाबा कहते बस इससे ज्यादा नहीं जी बढ़ सकता है ना शरीर, क्योंकि फिर वो तो सड़ तो जाते हैं ना, अपने ऑर्गन्स जो होते हैं वो तो फिर उसमें तो शक्ति वगैरह सब खत्म हो जाती है ना। आत्मा भी कितना अपने शरीर को चलाएगी, और नई चीज तो नहीं होती है ना। आज देखो बुढ़े लोगों को हम खिला सकते हैं, बुढ़े लोगों को आप ऐसे जैसे बच्चों को या यंगस्टर्स लोग ऐसे घूमने फिरने जाते हैं, ओल्ड एज में कहाँ किसको ले जाओगे आप, कितनी संभाल करोगे, कितना उनको बच्चों जैसे खिला सकोगे आप, नहीं खिला सकोगे ना। तो बुढ़ापा ही होता है ना, बच्चे तो बच्चे ही होता है, नया शरीर तो नया शरीर ही होता है, बूढ़ा शरीर तो बूढ़ा शरीर ही होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये एक नेचुरल है ही, आत्मा को शरीर छोड़ना और लेना है इसी, इसमें डरने और रोने की तो बात ही नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, अगर किसी मानो कोई बाबा के ज्ञान में तो सब प्रकार के बच्चे आते, क्योंकि बाबा तो आत्माओं को ज्ञान देते हैं। समझो कोई बहुत ही ओल्ड एज वाला, बहुत ही बूढ़ा बाबा का ज्ञान ले और उसको ये समझ में आ जाए कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, तो बाबा अब तो बाबा के बच्चे ऐसे खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, बूढ़े भी, कि अरे वाह मुझे बाबा नया शरीर दिलाएंगे।
सोचो। और यहाँ कलयुगी लोग बूढ़े भी शरीर छोड़ने में डरते हैं, रोते हैं। मोह होता है ना, आत्मा को भी अपने शरीर से मोह हो जाता है, लेकिन आत्मा को ये समझ में आता है कि अरे मुझे तो ये बूढ़े शरीर के बाद नया छोटा अच्छा सुंदर शरीर बाबा दिलाने वाले हैं, सुंदर शरीर मुझे मिलने वाला है। तो देखो हम आत्मा कैसे खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे। तो यही समझ हमें बाबा देने आए हैं। बाबा कहते बच्चे कलयुग है, बीमारी है, कब तक तुम बीमारी, इससे अच्छा तो अगर कोई बीमार भी हो ना, या कोई ऐसी कंडीशन में हो जो अपने शरीर को बिल्कुल भी चला बुला नहीं सकते, जिंदगी उनकी अच्छी नहीं, तो उनके लिए तो दुआ करो, बाबा इस आत्मा को तो ये पुराना शरीर छुड़ा के आप अच्छा सा नया शरीर दिला दो। ऐसा शक्ति भी होनी चाहिए ना, वो बाबा हमें देते। जैसे जैसे हम ये आत्मा का पाठ पक्का करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं कि हम सोचे नहीं है मेरी माँ है मेरा बाप है, उस समय हमें ये समझ आता है ये आत्मा है, लेकिन ये आत्मा अपने शरीर में अच्छे खा पी नहीं रही है, इसने मेरी माँ बाप का जो पाठ बजाना था बजा दिया, इसको मैं थैंक यू करता हूँ। अब ये आत्मा जाके नया अच्छा शरीर ले, खुश रहे। ये शक्ति हमें हमारे अंदर आ जाती है जब हम बाबा को अच्छे से याद करते हैं तो, और आत्मा का पाठ अच्छा पक्का करते हैं तो। अच्छा मीठे मीठे से कहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप। जब किसी भी प्रकार का दुख आए ना, तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाए। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे हो जाए, नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर की लहरें आती हैं ना और चली जाती हैं, लेकिन जिन आत्माओं को उन लहरों में लहराना आता है ना, वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे तो खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो ना आप भी, बाबा कहते हैं मेरे आप बच्चे भी तो सुख स्वरूप हो। अगर हमें अपना ये सुमान सदा याद रहा कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, सुख स्वरूप, तो जो दुख की बातें आएंगी ना, दुख की लहरें, हम उन लहरों में भी, उन लहरों से भी पार हो जाएंगे। दुख की लहर भी बाबा कहते हैं अगर ज्यादा हमारा अभ्यास होगा तो दुख की लहरें आएंगी ही नहीं। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, उसके अंदर पानी घुस ही नहीं सकता अगर अच्छा हो तो। ऐसे अगर हम अच्छे सुख स्वरूप वाले आत्माएं हैं ना, तो पहली बात तो दुख की लहर आएगी ही नहीं। दूसरा, अगर आ भी गई और हम थोड़ा सा कम सुख स्वरूप वाला अभ्यास है, तो हम बाबा को याद करके उन दुखों की लहरों से भी फटाफट पार हो जाएंगे। तो कौन सा महामंत्र याद करना है? मन मना भव। इसके लिए जब हम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो इस महामंत्र से सर्व दुखों से पार हो जाएंगे और सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा को प्रत्यक्ष कौन करेंगे? देखो, अगर बाबा के पास शरीर होता तो दुनिया में सबको पता लग जाता ना कि भगवान इस दुनिया में आ गए हैं, लेकिन बाबा के पास शरीर नहीं है, इसीलिए तो हमें भी देरी से पता लगा। हमें भी अभी समझ में आया भगवान धरती पे आके स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे द्वारा बाबा को अगर हमें किसी को पहचान देनी है, तो हमारे किस कर्म से, संकल्प से, बोल से लोगों को पता लगेगा, विश्वास हो जाएगा कि भगवान आया हुआ है। आप दृढ़ संकल्प करो, कोई भी जो भी है, जैसे सुख स्वरूप वाला अभी बाबा ने बोला, तो अब इस संकल्प को दृढ़ करो कि मुझे हर जीवन में सदा सुख रहना है, सुखी रहना है। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए ना, आज के चेहरे पे दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। जब आप में ये इस संकल्प का दृढ़ कर लिया आपने ये, तो क्या होगा?
आपके चेहरे से, आपके चलन से, आपके जीवन से लोगों को पता लग जाएगा कि इसको सुख की शक्ति देने वाला कौन? परमात्मा। और वो कहाँ है? आप बोलोगे धरती पे आ गए हैं, मैं तो रोज परमात्मा से मिलके सुख किरणें लेती हूँ, तभी तो मैं इतनी सुखी हूँ। तो देखो, आपके एक हर जो भी आप संकल्प करोगे उसमें दृढ़ता जब आएगी, तब बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी।